गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर 22 जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग वो देखने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे पहला है डाटा। तो डाटा में जो है द वर्ड डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन इज द फॉर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स। दी वर्ड मीन्स दी शब्द। जो डाटा का मतलब ये होता है कि वो एक ऐसा इंफॉर्मेशन देता है जिसमें कि कुछ नंबर होता है और उस नंबर को देख करके हम लोग किसी भी वस्तु के बारे में उसको जान सकते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पर एग्जाम्पल नीचे हम लिख दिए हैं कि डाटा को हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि 10% के द्वारा पैसा अर्न किया गया। ठीक, तो यहाँ पर काउंट कर लेना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 लोगों के द्वारा जो है जितना पैसा अर्न किया गया, जैसे ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो इस तरह से ये अर्न किया गया जिसका कि रिकॉर्ड यहाँ पर है। ठीक है, या डाटा जो है। तो अब ये डाटा से हम ये मालूम कर सकते हैं कि उस 10% में से कितने ऐसे पर्सन हैं जो 500 अर्न करते हैं, कितने ऐसे पर्सन हैं जो 600 अर्न करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम 600 को रीड करें तो 1 2 2 3, तो 3 ऐसे पर्सन हैं जो ₹600 अर्न करते हैं। फिर उसी तरह 500 ऐसे पर्सन हैं जो कि 1 2, मतलब कि 2 ऐसे पर्सन हैं जो कि 500 रुपीज़ को अर्न करते हैं। तो इस तरह हम लोग डाटा जो है वो क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, या फिर इस डाटा से जो है हम लोग इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ लिखा भी है मीन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म्स, मतलब कि न्यूमेरिकल फिगर को देकर इंफॉर्मेशन दिया जाता है, सूचना दिया जाता है, और उसी को हम लोग जो है सेकंड जो है हमारा है रॉ डाटा। ठीक है, तो रॉ डाटा में है कि डाटा ऑब्टेन्ड इन दी ओरिजिनल फॉर्म्स। अगर डाटा ओरिजिनल फॉर्म्स में होता है तो उसको हम रॉ डाटा कहते हैं। इसी तरह और नीचे भी डेफिनेशन लिखा हुआ है। जैसे अरेंजिंग इन दी न्यूमरल फिगर्स is an ascending or a descending orders is called an array। तो ये अगर कोई भी डाटा जो है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज किया हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनी बोलेंगे। ठीक है, या उसको हम अगर अरेंज करते हैं तो इसी तरह जो है हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, या अगर असेंडिंग ऑर्डर में भी हो छोटा से बड़ा, या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अगर कोई न्यूमेरिकल जो है फिगर हो, जैसे भी हम लोग न्यूमेरिकल फिगर यहाँ दिए हैं, तो ऐसा अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग में हो तो उसको हम एरे के नाम से जानते हैं। अगर उस तरह का कोई डाटा हो, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये डाटा जो है ये असेंडिंग डिसेंडिंग में नहीं है, ये मिक्सअप है। ठीक है, लेकिन एरे में होता है कि इसी तरह का कोई डाटा हो, लेकिन अगर वो असेंडिंग फॉर्म में हो, मतलब कि छोटा फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और या फिर डिसेंडिंग में हो, बड़ा फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरह से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर उसमें उसको बोलते हैं। अगला है टेबुलेशन ऑफ डाटा। टेबुलेशन ऑफ डाटा का मतलब ये हो गया कि अरेंजिंग द डाटा in a systematic forms in the forms of a table। मतलब कि सिस्टमेटिक फॉर्म्स में हो अगर कोई डाटा जो अरेंज किया हुआ हो, ऐसा डाटा जो कि सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंज किया हुआ हो किसी टेबल के भीतर, तो उसको हम लोग टेबुलेशंस या फिर प्रेजेंटेशन ऑफ ए डाटा भी बोलते हैं। अगला पॉइंट है इसमें ऑब्जर्वेशन। ईच न्यूमेरिकल फिगर इन ए डाटा इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। तो जितना भी न्यूमेरिकल जो फिगर में होता है कोई भी डाटा, उसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं।
फिर अगला है फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है बार बार। अगर कोई डाटा में जो नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो उसको फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अगला है स्टैटिक्स। इट इज़ द साइंस विच डील्स with the collection, presentation, analysis and interpretation of न्यूमेरिकल डाटा। तो इंटरप्रिटेशन होता है उस डाटा में, तो उसी को हम स्टैटिक्स बोलते हैं। मतलब कि सांख्यिकी रूप में, सीधा सा अगर हिंदी में हम लोग समझें तो सांख्यिकी रूप में जो है अगर हम किसी डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है कि इट इज़ द साइंस which deals with the collection, presentation, analysis and interpretations of numerical data। तो न्यूमेरिकल डाटा को जब इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसका एनालिसिस हो, है ना, वो बहुत चीज़ जो है अभी आपको क्लास 6 में, इसके आगे क्लास में भी पढ़ना है। ये तो एक इंस्ट्रक्शन था, तो इसका जो है आगे क्लास में विस्तार रूप से अगले क्लास में चर्चा होगा। चूँकि इंट्रोडक्शन है इसलिए इसमें ये दे दिया है, आपके बुक में भी है, पॉइंट दिया हुआ है। तो इसमें जो है इसके बारे में डिटेल आगे पढ़ना है कि मतलब ऐसा इसको कि एनालिसिस हो, डिटेल रूप में वो डाटा दिया हुआ। जैसे अभी हम पीछे दिखाएं कि 10% जो है अर्न करते हैं, तो एक छोटा सा डाटा था, लेकिन अगर उसमें हो सकता है कोई बड़ा सा डाटा हो, तो डाटा अगर बहुत विस्तार से या लेंदी में दिया होता है तो उसको हम लोग स्टैटिक्स बोलते हैं। अभी हम लोग जो पढ़ भी रहे हैं वो स्टैटिक्स कहीं एक अंग है, एक पार्ट है। तो इसके बारे में और डिटेल में सीनियर क्लास में, ऊपर के क्लास में आप पढ़ेंगे, जो कि विस्तार से उसका एनालिसिस किया रहता है उस डाटा का, और फिर उसके द्वारा हम लोग जो है उसको डाटा बनाते हैं या फिगर के रूप में दिखाते हैं। तो वो सब इसमें होता है, तो वो सब अगले क्लास में होगा। अब हम लोग जो है इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें एक्सरसाइज 22 का, तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखना है। लगभग सब डेफिनेशन हम अभी बता दिए हैं, ठीक है, अभी इस वीडियो में। तो आप उसको याद कर लीजिएगा, और उसके बाद फिर याद करने के बाद फिर रफ कॉपी में लिखना है, और जब अच्छा से याद हो जाए तब फेयर कॉपी में उसको लिखना है। और जितना भी डेफिनेशन है ये सब इंट्रोडक्शन है, इससे बहुत कम अभी पढ़ना है। सिर्फ ये एक्सरसाइज में इसका जानकारी अभी इससे रिलेटेड कम है। इसमें बहुत कुछ अगले क्लास में भी या उससे ऊपर की क्लास में भी डिटेल में पढ़ाई होगा। अब जैसे यहाँ पर है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ 25 ऐसे फैमिली हैं कॉलोनी में, है ना। यहाँ पर इसमें दिया हुआ है 25, जिनको जैसे पहले परिवार है उसमें 2 ही बच्चे हैं, सेकंड परिवार है उसमें कोई भी बच्चा नहीं है, थर्ड परिवार में 2 बच्चा है, फोर्थ परिवार में 4 बच्चा है, फिफ्थ परिवार में 2 चिल्ड्रन है। तो इस तरह से चिल्ड्रन का यहाँ पर डाटा दिया हुआ है। और इसके बाद फिर यहाँ कह रहा है कि प्रेजेंट द एबव डाटा इन द फॉर्म्स ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे बनाना है। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है उसको समझने के लिए यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल 2 में आ गए हैं कि एग्जाम्पल 2 को अगर हम देखें, अगर ये एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं तो इससे नीचे का हमारा एक्सरसाइज का लगभग सब क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पर जो डाइस दिया हुआ है उसको 30 टाइम्स जो है थ्रो किया गया, फेंका गया। फर्स्ट टाइम में 4 आया, सेकंड टाइम में 3 आया, थर्ड टाइम में 3 आया, उसके बाद फिर 2 आया, फिर 5 आया। इस तरह से 30 टाइम्स यहाँ से इस 4 से लेके और इस लास्ट 4 तक अगर हम काउंट करें तो 30 आएगा। तो 30 टाइम्स फेंका गया, फर्स्ट बार में इतना, सेकंड में इतना, थर्ड में ऐसे करके ये आया। इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो देखिए टेबल यहाँ ऑलरेडी बना हुआ है। इसी तरह हमको अपने फेयर कॉपी में टेबल बना लेना है। यहाँ पे आउटकम्स हैं, तो यहाँ पे चूँकि डाइस को फेंका गया है तो आउटकम्स हो जाएगा। जैसे अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन देख रहे थे, तो यहाँ पर जो है
इसमें नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन और यहाँ पर नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ भरना है। टैली मार्क उसी तरह होगा, जैसे हमको ये टेबल बना लेना है और इस टेबल को बनाने के पर यहाँ आउटकम्स के जगह नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन और यहाँ पर नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ यहाँ लिख देना है। टैली मार्क उसी तरह होगा और फिर यहाँ पर जो है हम लोग उसको, जैसे यहाँ मान लीजिए पहला हमारा 4 था, 4 लिखेंगे। 4 कितनी बार आया है यहाँ पे, नंबर ऑफ़ फैमिलीज़। तो इस तरह से जो है, जैसा कि हम बताए, अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 जो कि यहाँ देख लेना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो फ्रीक्वेंसी टेबल इसी बेस पर जो हम बनाए हैं वो आपको दिखा देते हैं, से समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर देख लेना है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, इसमें लिखेंगे टैली मार्क और यहाँ पर है नंबर ऑफ़ फैमिलीज़। यहाँ पर जो कि समझाने के लिए लिखे हैं इसलिए 2 जो है यहाँ लिख दिया है, जबकि आपको 2 यहाँ पे तब 6 तब 9 ऐसे लिखना है, लिखने में आ गया है यहाँ पर। तो इस तरह से जो है आपको एक बनाना है। ये हम अभी रफली बनाए हैं, ठीक है, ये रफ में ही समझाए हैं, लेकिन आपको फेयर में वैसे ही बनाना है। यहाँ 2 है, इसके ठीक सामने जो है यहाँ पे 2 आना चाहिए, 2 जो कि हम यहाँ लिख दिए हैं। तो आप जो है अपना, चूँकि यहाँ जगह कम था तो इसीलिए हम यहाँ फैमिली यहाँ लिखना है और 2 यहाँ पर लिखना है। तो ये देख लेना है। इसी तरह से और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आगे का इसी बेस पर बनेगा। अगले वीडियो में इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे।